सीटेट एग्जाम में रह गए हैं 15 दिन, लेकिन अब हर कैंडिडेट के जहन में एक ही सवाल है कि एक सीटेट एप्लीकेंट कितने मार्क्स पर क्वालिफाई होगा। अब इस 15 दिन में मैं आखिर ऐसी कितनी तैयारी कर लूं या कितने मार्क्स तक की तैयारी कर लूं कि मेरा सीटेट क्वालिफाई हो जाए और आने वाले भर्तियों के लिए मेरा एक फाउंडेशन भी क्लियर हो जाए। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पे। मेरा नाम निधि अरोरा है एंड इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली डिस्कस करने वाले हैं आपकी 15 दिन के प्लानर को कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी ये 15 से 18 दिन। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आप कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है, इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, आप कौन से जेंडर से बिलोंग करते हो, आप कौन से एग्जाम्स को टारगेट करने जा रहे हो। इन सब के अलावा भी आपका सेफेस्ट और बेस्ट स्कोर क्या हो सकता है सीटेट एग्जाम के लिए, तो उस सब के अराउंड मैं आपको गाइड करने वाली हूँ, ठीक है। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जब सीटेट एग्जाम दे दोगे ना, जब आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सीटेट अपने सर्टिफिकेट में कभी पास या फेल मेंशन करके देता ही नहीं है, ठीक है। हाउएवर सीटेट का ये जो एप्लीकेशन, ये जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन वो रिलीज करता है ऑफिशियल, उसमें एक चीज जरूर बताता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर उसके 60% मार्क्स आते हैं, यानी कि 150 में से 90 मार्क्स अगर वो लेकर आता है, तो वो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाता है, यानी कि उसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है अगर वो जनरल कैटेगरी का है। तो अब सीटेट एग्जामिनेशन से अगर आप 90 नंबर लेकर आते हो तो आप एलिजिबल हो सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज पर, जैसे केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस एटसेट्रा। हाउएवर अगर कोई स्टूडेंट केंद्रीय लेवल पर ही एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी या किसी भी रिजर्व कैटेगरी का है, तो उसे 55% मार्क्स लेकर आने हैं, उसे कैटेगरी रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 150 में से उसे 82 मार्क्स लेकर के आने हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज पर अप्लाई होगा। तो अब इसीलिए सीटेट अपना सर्टिफिकेशन में पास या फेल नहीं लिख के देता है, क्योंकि ये जो मार्क्स है ये स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। अब 2025 में जो भी टीचर बनना चाहता है उसे एक बात पता है कि केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस तीनों स्तर पर भर्तियां आने वाली हैं, तो तीनों स्तर पर आपकी भर्तियों के लिए मार्क्स क्लियर हो गए, इतने मार्क्स आपको लेकर आने। लेकिन इसके साथ साथ जो एक मच अवेटेड भर्ती है वो है बिहार शिक्षक भर्ती, और बिहार शिक्षक भर्ती का फेज 4 आपके लिए सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज लेकर आ रहा है। साल की सबसे बड़ी भर्ती आप कह सकते हो। उसके लिए सीटेट की जो मार्क्स, ये जो स्कोर कार्ड है ना सीटेट का, किसी के लिए बूंद साबित होगा, किसी के लिए बेन, मतलब किसी के लिए फायदा, किसी के लिए नुकसान। आइए देखते हैं किसके लिए। सबसे पहले तो आप ये जो सीटेट का स्कोर है ना बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, आप इसको डिवाइड करोगे मेल और फीमेल कैटेगरी में, तो जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मेल कैटेगरी के लिए अलग मार्क्स चाहिए, फीमेल के लिए अलग मार्क्स चाहिए। उसके बाद आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो। अगर आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी रिलैक्सेशन मिलेगा, बट अगर आप आउटसाइड ऑफ बिहार हो, मान लो कोई स्टूडेंट है यूपी का, ठीक है, यूपी का स्टूडेंट है, एमपी का स्टूडेंट है, पंजाब का स्टूडेंट है, तो चाहे आप अपने राज्य के एससी, एसटी, ओबीसी होगे, लेकिन बिहार के एग्जाम के लिए आप माने जाओगे अनरिजर्व कैटेगरी में, यानी कि जनरल कैंडिडेट, ठीक है। अदर स्टेट वाले सारे जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप मेल हो और आउटसाइड ऑफ बिहार बिलोंग करते हो तो आपको कोई कैटेगरी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है, आपको 90 ही नंबर लेकर आने हैं, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो। बट अगर आप बिहार राज्य के जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हो तब तो आपको 90 नंबर ही लाने हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, बिहार के मेल ओबीसी हो, तो आप 82 पर पास हो, और अगर आप एससी, एसटी हो तो और भी फायदे की बात है, 75 नंबर पे पास हो। ये मिल गया कैटेगरी रिलैक्सेशन। फीमेल्स की बात कर लेते हैं। फीमेल्स को, जो अदर स्टेट की फीमेल्स हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी के हो, अगेन यहाँ पे उन्हें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, बट जनरल कैटेगरी की अगर कोई फीमेल है, बिहार की है, तो 82 नंबर पे पास है। ओबीसी है, बिहार की फीमेल है, 82 पे पास है, और एससी, एसटी है तो 75 नंबर पे पास है, वही फीमेल बिहार की, ठीक है। तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है कि किसी को ये फायदे वाली बात है, यहाँ पर अब सेंट्रल लेवल के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, वो क्लैश कर जाएगा, स्टेट लेवल के अलग रूल्स है। वहीं अगर मैं रूल्स की बात करूँ दिल्ली के लिए, तो दिल्ली में जनरल कैंडिडेट और अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट, रिजर्व, नॉन रिजर्व, फर्क नहीं पड़ता, जनरल में ही काउंट होगा, 90 नंबर पे पास होता है। बट अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ, कैटेगरी रिलैक्सेशन में, तो अगर आप ओबीसी दिल्ली के हो तभी आप 82 पे पास हो, वरना नहीं हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो यहाँ से हमें समझ में आता है किसी भी कान को, चाहे आपको ऐसे पकड़ना हो चाहे ऐसे, चाहे आपको सेंट्रल लेवल के लिए अप्लाई करना हो चाहे स्टेट लेवल के लिए अप्लाई करना हो, आपका जो
सेफेस्ट स्कोर बनता है वो रहेगा 90 मार्क्स। अब जो स्टूडेंट सीटेट एग्जाम की 4 महीने से 3 महीने से प्रेपरेशन कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए तो 120 और 130 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात है नहीं। बट एक आप कैंडिडेट हो जो स्टूडेंट अभी देख रहे हैं कि कितने पर बस बाल बाल पास हो जाऊं, जिसे 90 नंबर लेकर आने इन 15 दिन में, उसके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होगी? सबसे पहले तो मेरी 1 बजे वाली क्लास जाकर के देखो, टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसी फ्री क्लास है जिसके थ्रू लैंग्वेज जो आपको पूरे यूट्यूब पर या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं सीखने को मिला, उसके लिए आपको एक स्टार्ट मिल जाएगा, एक रीस्टार्ट मिलेगा कि लैंग्वेज को ऐसे पढ़ा जाता है, यहाँ से पढ़ा जाता है, फ्री में पढ़ा जाता है, सारे रिसोर्सेस के साथ पढ़ा जाता है। मैंने रिलीजियसली हर साइकिल में ट्राई करा है कि आपको सीटेट की एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में क्लास मिले। तो यही क्लासेस को अगर आपने पढ़ लिया और मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट को जाकर देख लिया, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपनी प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगी इस अटेम्प्ट के लिए, तो आपका सीटेट क्वालिफाई हो सकता है, आप 90 नंबर लेकर आ सकते हो। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है? पेडागोजिकल जितनी भी थ्योरी है, इमोशन की, ट्रांस लैंग्वेजिंग की, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग की, या जो भी लेटेस्ट पेपर पैटर्न पे आधारित थ्योरी है, उसको कवर करवाया जाएगा। दूसरा, आपको ये जो मैंने अभी हाल फिलहाल में एक बुकलेट निकाली थी सभी स्टूडेंट्स के लिए, पैसेज और पोम की, जो मैंने अपने हाथों से बनाई है पूरी बुकलेट। अगर आपने उस बुकलेट से आज से भी एक पैसेज को सॉल्व करने लग गए और 15 दिन तक ये रेगुलर प्रैक्टिस करी, उस पैसेज में आप ग्रामर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो, तो आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट 90 नंबर जब लेकर आता है ना, तो ये पेडागोजी के बलबूते पे ला ही नहीं सकता, उसको लैंग्वेज की जरूरत होगी, क्योंकि लैंग्वेज उसे दिलाएगी फ्री के नंबर्स। तो लैंग्वेज चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, आप दोनों को ट्रांसलेशन के थ्रू पढ़ सकते हो। इनफैक्ट टीचर्स अड्डा की पूरी टीम जो है वो यही इनिशिएटिव, यही प्रयास कर रही है कि आप लोग एक टीम के साथ पूरे दिन लग करके बिल्कुल एब्सोल्यूट फ्री क्लासेस ज्वाइन करो एंड अपने सीटेट एग्जाम को इस बार क्लियर करो। क्योंकि इस बार सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करोगे तभी आगे के रास्ते खुलेंगे। जो स्टूडेंट का डाउट ये आता है कि मैम बीपीएससी टीआरई 4.0 में एलिजिबल होंगे या नहीं सीटेट दिसंबर वाले, काफी हाई चांसेस है, हो सकते हैं, क्योंकि सीटेट के रिजल्ट और बीपीएससी के नोटिफिकेशन में हमें एक मार्जिन दिख रहा आता हुआ। जब तक सीटेट का रिजल्ट आ चुका होगा तब तक बीपीएससी का जो फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया वो चल रही होगी और लास्ट डेट तक काउंट हो जाता है। तो अगर आपने इस बार सीटेट में एक दम लगा लिया तो बिहार में प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप उसके लिए सक्षम हो, एकदम एलिजिबल हो। अपनी तैयारी को पक्का करना है, सशक्त करना है, उसके लिए आप टीचर्स अड्डा 24/7 के साथ जुड़े रह सकते हो। एंड हम यहाँ पर आपको आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके भी अराउंड जितनी भी लर्निंग्स, रिसोर्सेज, एक्सेसिबिलिटी या फिर प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी की जरूरत है वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट जो इस बार सीटेट क्वालिफाई करना चाहता है, सिर्फ इस होप और उम्मीद और इस सपने के साथ कि उसे 2025 में साथ के साथ टीचर बनने का मौका मिले, जिससे कि नए एकेडमिक सेशन के शुरुआत से ही वो टीचर बन जाए और अपने ड्रीम स्कूल में हर वो त्योहार सेलिब्रेट कर पाए जो वो अपनी प्रेपरेटरी स्टेज में मिस कर जाता है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मैं निधि अरोरा आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।